साध संगत जी धन कृपाल। गुरुमत सिद्धांत बाड़ी परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी कहते हैं, गुरु की भक्ति करने का प्रयोजन क्या है। गुरु की भक्ति हम क्यों करते हैं। यह केवल गुरु के संस्कार प्राप्त करने के लिए की जाती है, ताकि उनकी चेतना हमारे अंतर में प्रवेश कर ले और हमारे अंतर से दुनिया के संस्कार मिट जाएं। हमारे अंदर संसार का प्यार है, घर बार का, बाल बच्चों का, मित्रों संबंधियों का तथा और जीवों में सामग्रियों का। गुरु में अलौकिक आकर्षण है, वह हमको खींचता है। उससे प्रेम करने का प्रयोजन यह है कि हमारा प्यार सबकी ओर से हटकर गुरु के साथ लग जाए। वह पानी जो किसी नाली के 9 द्वारों से टपकता है, यदि सब द्वार बंद कर दिए जाएं तो उस पानी की धार एक ही सुराख में से निकलकर दूर तक मार कर सकती है। जब हमारा प्रेम सब ओर से हटकर केवल गुरु के साथ लग जाता है, तो हम दुनिया के सब बंधनों और मैलों से रहित हो जाते हैं तथा परमात्मा से जुड़ जाते हैं। गुरु के साथ प्रेम करने से शिष्य उसका रूप बनता जाता है। हाफिज साहब कहते हैं कि अगर तूने प्रेम के महल में पैर रखा है तो तू प्रीतम के दामन को मजबूत हाथों से पकड़ ले तथा सब और तरफ से अपने आप को तोड़ ले। शिष्य सदा गुरु रूपी रब की याद में रहता है। शरीयत वाले 5 बार उसकी नमाज पढ़ते हैं, पर भक्त हर समय उसको याद करते हैं, श्वास श्वास उसकी याद में रहते हैं। वह कभी गुरु रूपी परमेश्वर को नहीं भूलता। वह निरंतर मन और तन से उसकी प्रेम में याद में रहता है। सतगुरु शिष्य को आत्मिक जीवन देने वाला है, वह सबको आधार देता है। गुरु की भक्ति सच्चे मालिक की भक्ति है। अगर इसको मर्दुम परस्ती, मनुष्य पूजा या बुत परस्ती भी कहा जाए, तो यह ऐसी मर्दुम परस्ती या बुत परस्ती है जिसकी बुनियाद स्वयं रब ने रखी है। उसने आदम को बनाकर फरिश्तों को सिजदा करने का हुक्म दिया था। गुरु या मुर्शिद आदम है, जो पूर्ण पुरुष है। उसकी भक्ति के बिना शिष्य का काम बनना मुश्किल है। शिष्य के हृदय की प्रेम भरी धाराएं गुरु से टकराकर उसका प्रभाव लेती हैं और लौटकर शिष्य के हृदय को निहाल करती हैं। इस प्रकार गुरु का आत्मिक जीवन शिष्य के अंतर में प्रवेश करता जाता है, यहाँ तक कि शिष्य को अपने अंतर में प्रतीत होता है कि गुरु उसके साथ एक हो गया है और वह गुरु के रूप में जाग उठता है। जब गुरु अंतर में समा जाता है तो अनादि और अनंत के पर्दे खुल जाते हैं। ऐसे शिष्य को कुछ करना धरना नहीं पड़ता। गुरु अपनी समस्त शक्तियों के साथ उसके अंतर आ जाता है। वह गुरु सुख या सिख गुरु के भाव की प्रतीति करने लग जाता है। वह शिष्य गुरु में मिलकर गुरु का रूप हो जाता है, पर गुरु रब मुजस्सम होता है, इसलिए वह शिष्य भी गुरु रूपी परमात्मा में मिलकर परमात्मा ही बन जाता है। इंजील में आया है, ये हक के नूरी बच्चे हैं जो उसके नूर को प्रकट करते हैं और खुद भी नूर हो जाते हैं। जब उनकी भक्ति की जाती है तो वे हमारे साथ एक हो जाते हैं और हम उनके साथ एक हो जाते हैं। परमार्थ और अनुभव की प्राप्ति के लिए गुरु की भक्ति बड़ा भारी गुप्त साधन है तथा अत्यंत आवश्यक है। हमको चाहिए कि लोकलाज की चिंता को छोड़कर शब्ददाता गुरु को ढूंढ कर उसकी भक्ति करें। गुरु की दया मेहर से ही सूरत शरीर से सिमटकर ऊपरी मंडलों में प्रवेश करती है। कबीर साहब इसलिए गुरु से यही दान मांगते हैं कि हे सद्गुरु, मुझे भक्ति का दान दो। मुझे दिन रात निरंतर तुम्हारी सेवा के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस्दिन तेरी से। सब धर्म पुस्तकें तथा ऋषि मुनि संत महात्मा गुरु भक्ति पर जोर देते आए हैं। इसके बगैर हमारे साधन अधूरे रहते हैं तथा फलदायक नहीं होते। धन